नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। बिटकॉइन अब अपने हाल के सबसे ऊंचे स्तर के नीचे फंस गया है और बाजार पूरी तरह स्थिर है। कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है सभी प्रमुख कॉइन्स में। लेकिन संस्थाओं की तरफ से रेगुलेटर्स की तरफ से गतिविधियां तेज हैं। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग डेस्क फिर शुरू की है, जिससे बाजार को एक भरोसा मिला है। तो सबसे पहले चलते हैं बाजार में और देखते हैं कि शाम को 5-6 बजे के आसपास कीमतें कहाँ थीं। बिटकॉइन करीब $92,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 70 से 90 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे है। $94,000 के ऊपर टिकने में नाकाम है और अब ये 94,000 का लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस बैंड बन गया है। सपोर्ट 89-90,000 के आसपास है। लिक्विडिटी बेहद कम है। अगर अगले 48 घंटे में कोई बड़ा मैक्रो या रेगुलेटरी घटनाक्रम हुआ तो बाजार को तेज झटका लग सकता है। इथेरियम 3300 से 3320-3330 के आसपास लगभग स्थिर है। इथेरियम में इतनी स्थिरता कम देखी जाती है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट 3250 के आसपास है। रेजिस्टेंस $3400 से $3500 के आसपास है। ट्रेडर्स की निगाह ETF पर है कि ETF में फ्लोज आते हैं या नहीं। सोलाना $137-139 के आसपास है। कल के लेवल से थोड़ा नीचे है। $140 छूने के बाद नीचे आया है। सपोर्ट 130-133 के आसपास है। मजबूत फंडामेंटल वाले मिड कैप्स में चेन लिंक और इंजेक्टिव उल्लेखनीय है। दोनों ने इस साल रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स नैरेटिव पर तेज रैली की है, लेकिन हाई बीटा के कारण यहां 20 से 30% की गिरावट या पुलबैक की संभावना है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को गौर से देखें तो गोल्डमैन सैक्स की खबर आज बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। गोल्डमैन सैक्स ने 2025 में क्रिप्टो ट्रेडिंग डेस्क को फिर शुरू कर दिया है। यहां बिटकॉइन डेरिवेटिव्स और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स पर फोकस होगा। इंस्टीट्यूशनल डिमांड और रेगुलेटरी स्पष्टता के बाद अब गोल्डमैन सैक्स की सक्रियता फिर से बढ़ी है। इधर A16Z क्रिप्टो ने सियोल में पहला एशिया ऑफिस खोला है। कोरिया में अब क्रिप्टो कंपनियों की सक्रियता बढ़ रही है। इलॉन मस्क की स्पेसएक्स 2026 में IPO की तैयारी में है। आज बाजार में ये बड़ी चर्चा का विषय था। 25 से 30 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन की उम्मीद है। $1.5 ट्रिलियन के आसपास की बैलेंस शीट है, लेकिन कमजोर बैलेंस शीट में बिटकॉइन की होल्डिंग ऊंची है और इसलिए क्रिप्टो बाजार इसे सक्रियता के साथ और उत्सुकता के साथ देख रहा है। स्पेसएक्स ने हाल में ही 1000 बिटकॉइन जोड़े थे अपनी ट्रेजरी में, करीब 90 से $95 मिलियन के। ब्लॉकचेन एनालिस्ट मान रहे हैं कि IPO से पहले एलन मस्क की इस कंपनी ने अपनी कस्टडी को और अपने बिटकॉइन रिजर्व को अपग्रेड किया है। रेगुलेटरी घटनाओं में बेलारूस में एक सख्त कार्रवाई हुई। बेलारूस ने कई बड़े ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज को ब्लॉक कर दिया। बाइबिट, बीटगेट, OKX सभी को बंद कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के डिसीजन के बाद ये सारे डोमेन्स रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिए गए हैं। डिफाई, स्टेबल कॉइन और वेब3 की दुनिया में A16Z की कोरिया में सक्रियता की वजह से डिफाई और वेब3 में अब ऑन चेन एक्टिविटी मजबूत होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कोरिया एक उभरता हुआ बाजार है और वहाँ की करीब 1/3 वयस्क आबादी क्रिप्टो में निवेश करती है। इसलिए वहाँ पर अपबिट जैसे लोकल एक्सचेंजों में वॉल्यूम काफ़ी ऊंचा है। गोल्डमैन जैसे बड़े बैंक रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन और टोकेनाइज एसेट्स को नई रफ्तार देने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि वेब3 के लिए एक अच्छी खबर है। रिटेल बाजार में या रिटेल निवेशकों के बीच में बेलारूस और ईस्टर्न यूरोप जैसे इलाकों में सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन की लिक्विडिटी घट रही है। अथॉरिटीज़ यहाँ नियंत्रण बढ़ा रही हैं, इसलिए P2P और अनौपचारिक चैनलों में निवेश बढ़ रहा है, जो थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। सोशल और रिटेल सेंटीमेंट में स्पेसएक्स की बिटकॉइन होल्डिंग और वर्ल्ड्स बिगेस्ट IPO के नाम से मस्क के IPO को लेकर सोशल मीडिया पर सर्च तेजी से बढ़ रही है। फ्रॉड और स्कैम के मामले में आज एक बड़ी खबर आई। हालांकि घोटाला पुराना था। टेरा UST जो कि एक स्टेबल कॉइन था, उसके क्रिएटर डोकॉन को US फेडरल कोर्ट ने 15 साल की जेल की सजा सुनाई है। इस घोटाले में करीब 40 से 50 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ था। आउटलुक और रिस्क अगर देखें अगले 48 घंटों के लिए, सोमवार तक के लिए, तो तकनीकी रूप से बिटकॉइन का $94,000 का स्तर पार ना कर पाना बाजार को बेहद परेशान कर रहा है। 89 से 90,000 के आसपास बिटकॉइन लुका हुआ और अगर इससे नीचे जाता है तो लिक्विडेशन यानी बिकवालियाँ तेज हो सकती हैं। अगर 94,000 से ऊपर क्लीन साफ सुथरी क्लोजिंग होती है तो ऐसा माना जा रहा है कि फिर एक हाई का रास्ता खुलेगा। अब हम आ गए हैं अपने क्रिप्टो विजडम पर। टेरा स्टाइल स्कैम को बाजार में कैसे पहचाना जाए। टेरा को डॉलर जैसा स्टोर वैल्यू बताकर बेचा गया था। इसके पीछे कोई मजबूत कोलेटरल नहीं था और जब भरोसा टूटा टेरा के क्वाइन में तो अरबों का नुकसान हुआ और निवेशकों का बड़ा हिस्सा डूब गया। खासतौर पर डिफाई में जो TVL थी उसमें बड़ा जोखिम लगा था।
तो इसलिए अगर कोई क्वाइन स्टेबल होने का दावा करे लेकिन कोई साफ बाहरी कैश फ्लो ना हो, सोर्स स्पष्ट नहीं हो और असामान्य रूप से हाई यील्ड दे, तो इसे मुफ्ती अब लंच ना माने, क्योंकि खतरा ये है जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट सेफ सेविंग अकाउंट जैसा लगे लेकिन वो लॉटरी टिकट जैसा रिटर्न दे, तो अपने आप में आप बड़ा जोखिम ले रहे हैं। टेरा ने दुनिया के निवेशकों को यही नसीहत दी है। तो क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह क्रिप्टो अपडेट्स के साथ।